हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मार्केट वीडियो। तो चलिए देख लेते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में कौन कौन से सेटअप बने थे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। निफ्टी देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे जो है वो फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होने के साथ यहाँ पे देखोगे डाउनफॉल हो चुका था, रिट्रेसमेंट भी हो चुका था। अपने स्विंग को इसने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था तो ये वन वे में नीचे आ गया। यहाँ पे देखोगे फिर से सपोर्ट के पास आ गया। फिर यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ डबल बॉटम बनने का ट्राई किया था, क्योंकि यहाँ से अगर आप क्लोजली देखोगे वन वे में नीचे आ रहा था, तो यहाँ से बाइंग आ गया। बाइंग आने के साथ ही फिर से अपने रेजिस्टेंस की तरफ चला गया। फिर यहाँ पे देखोगे डाउनफॉल, रिट्रेस, फिर से डाउनफॉल, फिर से रिट्रेस। फिर उसके बाद स्लोली स्लोली नीचे आया। अपने स्विंग को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया, इसलिए इसने ये जो फॉल था ये कंटिन्यू नहीं किया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ हैमर कैंडल बन गया। हैमर या फिर आप बोल सकते हो दोजी टाइप यहाँ पे कैंडल बन गया, जो कि पॉजिटिविटी को दर्शा रहा था यहाँ पे। एंड उसके बाद जो है, अगर आप स्पेशली निफ्टी को देखोगे तो ये साइडवेज चला गया, राइट। यहाँ पे हमने क्या कहा था, यहाँ पे हम सेलिंग के लिए बैठे थे कल। अगर पोस्ट मार्केट वीडियो नहीं दिखा है तो आप देख सकते हो। या फिर यहाँ पे हम डबल बॉटम का वेट कर रहे थे, या फिर यहाँ पे छोटे से डबल बॉटम का वेट कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे देखोगे तो ये डबल बॉटम हो गया, किसी ने एडवांस में एंट्री बनाया होगा, उसको यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट जो है इसके अंदर मिल गया होगा। उसके ऑपोजिट में मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ पे निगेटिव दिख रहा था। अगर ये निगेटिव ट्रेंड में यहाँ पे कोई पैटर्न बना था तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सेल सेल का ट्रेड जो है वो यहाँ पे प्लान करने वाले थे। उसके अपोजिट में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ये देखा था ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया। बट बेसिकली आपको पता होगा कि जब तक हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलता, हम यहाँ पे ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करते। एंड बेसिकली हमारे जो है दो से तीन पैटर्न ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डबल बॉटम, कप एंड हैंडल एंड हेड एंड शोल्डर, ये तीन पैटर्न को ही हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। समवेयर अगर अगर आप देखोगे तो चैनल पैटर्न को भी हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ट्रायंगल पैटर्न को भी ट्रेड करते हैं। बट उस केस में हमें जो है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ कन्फर्मेशन होना चाहिए एंड हमारे जो लेवल्स है उसके ऊपर वो होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ट्रायंगल पैटर्न बना था, यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट था। अब देखो ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। अब यहाँ पे ये 50% के आसपास बना है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है वो 1:1 भी नहीं था, है ना। तो एज अ ऑप्शन बायर हमने ये ट्रेड को जो है वो यहाँ पे लीव किया, उसको हमने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल दिख जाएगा आपको। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था, सेम चीज ऊपर का रेजिस्टेंस था, इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ था। प्लस यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री एंड टारगेट जो है समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे आ रहा था। इस वजह से हमने इसको यहाँ पे आज नहीं लिया, एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर यहाँ पे अगर आप देखते हो, क्लोजली देखते हो, तो ये जो बाइंग आ रहा था इसके अंदर उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा था। फिर यहाँ पे एक बन गया एक चैनल पैटर्न, यहाँ पे आप देख सकते हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, सिक्स टाइम यहाँ पे जो है वो रिजेक्शन लिया गया है। यहाँ पे देखो कि दो से तीन बार यहाँ पे सपोर्ट लिया गया था। यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन हुआ था, सेम टॉप से रिजेक्शन आया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो था वो एकदम सही से था। अगर किसी ने ये ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली उसको आज यहाँ पे टारगेट जो है वो मिल गया होगा। उसके अलावा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे कैंडल स्टिक के ऊपर भी अगर आप फोकस करोगे तो यहाँ पे ये कैंडल जो है वो इन्वर्टेड हैमर दर्शा रहा था। यहाँ पे भी देखोगे तो सेम कैंडल बना था, या फिर यहाँ पे भी देखोगे तो सेम कैंडल बना था। तो ये दो से तीन कैंडल यहाँ पे यही कह रहे थे कि यहाँ से जो है वो रिजेक्शन आ सकता है। इंट्राडे का हाई था, प्रीवियस डे का जो स्विंग था यहीं पे था, क्लोजिंग भी यहाँ पे कहीं पे था। तो इसकी वजह से यहाँ से फिर से सेल ऑफ आया एंड मार्केट यहाँ से जो है वो गिरता चला गया। तो अगर आप देखोगे, क्लोजली देखोगे, अगर किसी ने एडवांस में पोजीशन बनाया होगा आज, तो उसको समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे एंट्री मिला होगा। मे बी अगर कंफर्मेशन के बाद एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे 12 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होगा। एंड इस केस में अगर आप क्लोजली देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे उसका 1:3 के करीब यहाँ पे टारगेट जो है वो अचीव हो गया। उसके ऑपोजिट में देखोगे तो यहाँ पे ये पैटर्न तो कंप्लीट हुआ, बट रिस्क रिवॉर्ड ना होने के कारण यहाँ पे कोई भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बना था। अगर आप ले भी लेते तो 22 पॉइंट का यहाँ पे जो है वो स्टॉप लॉस होता। एंड 12 से 13 पॉइंट का यहाँ पे मैक्सिमम आपका टारगेट होता। एंड ऐसे अगर होता है तो रिस्क रिवॉर्ड ना होने के कारण हम यहाँ पे सिंपली ट्रेड को अवॉइड करते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ ही कर लेते हैं। यहाँ पे आपको चैनल पैटर्न भी दिखाई देगा। यहाँ पे देखोगे तो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे आपका जो है वो पोजीशन यहाँ पे ट्रिगर हो जाता। इस केस में स्टॉप लॉस जो है वो 18 रुपीज़ का होता है एंड टारगेट जो है समवेयर अराउंड 1:2 का होता। अगर आप ट्रेल करके थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करते तो यहाँ पे मे बी आपको 1:3.7 तक भी मिल जाता। बट यहाँ पे जो एग्जीक्यूट हुआ है या फिर जो हिट हुआ है टारगेट, वो समवेयर अराउंड 1:3.3 तक यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। अगर आप ट्रेल करते तो समवेयर अराउंड यहाँ पे फर्स्ट ट्रेलिंग होता, यहाँ पे सेकंड ट्रेलिंग होता एंड थर्ड जो ट्रेलिंग है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे एग्जीक्यूट होता। तो ओवरऑल आपका प्रॉफिट जो है वो समवेयर अराउंड 1:2.5 के आसपास डेफिनेटली हिट हो जाता। इसके अलावा आज देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं बना है। यहाँ पे काइंड ऑफ कपर हैंडल दिखेगा, बट ये 3 PM के बाद बना था, इसको हम जनरली ट्रेड नहीं करते, right? चलिए बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में आज यहाँ पे कौन कौन से सेटअप बने थे। यहाँ पे बैंक निफ्टी पे देखोगे तो सेम निफ्टी के जैसा ही ओपन हुआ था।
समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे क्लोज हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ था, थोड़ा सा पॉजिटिव था, बट यहाँ पे देखोगे ऊपर रेजिस्टेंस था, नीचे सपोर्ट था, इन दोनों के अंदर ये ओपन हुआ था। एंड ओपन होने के साथ यहाँ पे मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया। यहाँ पे काइंड ऑफ अ ट्रायंगल पैटर्न बना, यहाँ पे देखोगे तो हमारा लेवल या फिर जोन भी था, जोन का भी ब्रेकडाउन हुआ, लेवल का भी ब्रेकडाउन हुआ, दोनों केस में यहाँ पे एक सेल साइड का एंट्री जो है वो यहाँ पे ट्रिगर हुआ था। नो डाउट हमने 5 मिनट का जो कैंडल स्टिक था इन्वर्टेड हैमर, इसी के नीचे हमारा पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट किया था। छोटा सा स्टॉप लॉस था, अगर आप यहाँ पे देखोगे 30 से 40 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस आ रहा था, एंड उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लगभग 1:2 के आसपास जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर बुक किया था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने वन वे में फॉल दिखा दिया, फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो चैनल पैटर्न बोल सकते हो या फिर कंसोलिडेशन बोल सकते हो। फिर यहाँ पे देखोगे तो सेम, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि हमें जो कैंडल स्टिक है वो क्लियरली दिख जाए कि आज हमें यहाँ पे कौन कौन से कन्फर्मेशन मिले थे, है ना। तो यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर जाते हो ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा, डाउनफॉल दिखेगा, ये कंसोलिडेशन दिखेगा। फिर यहाँ पे देखोगे नीचे से ट्रेंड लाइन भी दिखेगा जो 2 से 3 बार यहाँ पे टेस्ट हो चुका था। एंड यहाँ पे अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे तो ये होता है इन्वर्टेड हैमर कैंडल, लो ब्रेक होने के साथ हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। एकदम फटाक से यहाँ पे देखोगे तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारा यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट हुआ था। अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पे बना था, सेम कैंडल बना था इन्वर्टेड वाला, वो भी ब्रेकडाउन के बाद, एंड यहाँ पे भी हमें एक टारगेट जो है वो इसके अंदर मिल गया, राइट। तो ये कंटिन्यूशन था, डाउनफॉल हुआ, इसने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज किया, फिर उसके बाद और एक फॉल दिखा दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे जो है वो साइडवेज हो गया, फिर से यहाँ पे अपर साइड का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, फिर से अपने रिटेस्ट लेवल को टच करके मार्केट ने फिर से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट था या फिर जो टारगेट हमने प्लान करके रखा था उसको यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने जो है वो यहाँ पे हिट कर दिया। तो अगर किसी ने लिया होगा तो डेफिनेटली उसको यहाँ पे अगर होल्ड किया होगा तो प्रॉफिट हो गया होगा। बट यहाँ पे मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि हमें जो ट्रेड है वो छोटे छोटे मिले, क्योंकि अगर हम होल्ड करते हैं तो ऑप्शन में प्रीमियम डिके हो जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हुआ था, यहाँ पे सेकंड ट्रेड हुआ था, अगर रिटेज के ऊपर किसी ने यहाँ पे लिया होगा तो उसको यहाँ पे थर्ड ट्रेड मिला होगा, जो कि यहाँ पे टारगेट वन पे ही एग्जीक्यूट या फिर एग्जिट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एक बड़ा कैंडल आया था। नो डाउट यहाँ पे टारगेट जो है वो हिट नहीं हुआ था, बट अगर किसी ने ट्रेल किया होगा तो ट्रेलिंग एसेट वहाँ पे 1:1.5 इसका हिट हो जाता। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ना ही यहाँ पे कोई कपन हैंडल बना है, ना ही यहाँ पे कोई हेड एंड शोल्डर बना है, यहाँ पे कोई अच्छे से पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे देखोगे तो ऑप्शन में यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना था जिसका यहाँ पे कहीं पे ब्रेकआउट हुआ था, बट इसको भी हमने ट्राई नहीं किया था क्योंकि सिंपल रीजन है, यहाँ पे देखोगे तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो 100 पॉइंट के आसपास आ रहा था, एंड टारगेट जो है वही 100 पॉइंट के आसपास आ रहा था। तो मिनिमम जो है हमें ट्रेड करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, वो होता है 1:1.5। अगर ये 1:1.5 होता है तो उस केस में हम यहाँ पे एंट्री या फिर हमारा ट्रेड जो है वो प्लान करते हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी हम करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल मॉडिफाई कल के लिए। अभी कल देखते हैं कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। फिलहाल जो लेवल्स अगर आप देखोगे तो सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। नीचे का जो लेवल इसको स्लाइटली में मॉडिफाई करना पड़ सकता है, अभी इसका रीजन भी है। यहाँ पे देखोगे तो सपोर्ट सपोर्ट है एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये तीनों टचेस को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कंबाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऊपर लेके आऊँ तो हमें यहाँ पे 3 टचेस जो है वो वर्क होते हुए दिखाई देंगे। बाकी के लेवल देखोगे तो वो सही से रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अभी इसको देखोगे तो थोड़ा सा मैं ऊपर लेके आता हूँ क्योंकि ये टच जो है वो यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा। एंड चलिए देखते हैं अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के लेवल क्या हमें मॉडिफाई करने पड़ सकते हैं या नहीं पड़ सकते। तो यहाँ पे देखोगे तो बैंक निफ्टी के भी लेवल जो है वो सही से रिस्पेक्ट हो रहा है। यहाँ पे भी देखोगे आपको रिटेज दिखेगा काइंड ऑफ। मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट जोन एंड यहाँ पे सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है, तो मे बी हमें जो है वो यहाँ पे एक और लेवल जो है ड्रॉ करना पड़ सकता है। मे बी लेट्स कि हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखते हैं क्या ये पीछे भी रिस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो रेजिस्टेंस सपोर्ट एक्टिविटी, रेजिस्टेंस या फिर ब्रेकडाउन एक्टिविटी, सपोर्ट एक्टिविटी एंड यहाँ पे ब्रेकडाउन एक्टिविटी। तो ये लेवल हमारे लिए हो जाएगा इंपॉर्टेंट लेवल, राइट। अभी देखते हैं यहाँ पे कि कल हम कैसे प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है तो बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे यहाँ पे ये काइंड ऑफ साइडवेज एंड चैनल पैटर्न चल रहा है। मे बी यहाँ पे हमें क्या मिल सकता है, इस जोन के ऊपर जाता है तो फिर से हमें टारगेट वन टारगेट टू ऐसे मिल सकते हैं, बट ये मॉर्निंग में स्कैल्पिंग के लिए रहेगा। अगर आपको यहाँ पे बड़ा ट्रेड प्लान करना है तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे कपन हैंडल का वेट करना या फिर यहाँ पे डबल बॉटम का वेट करना। जैसे ही इसके नीचे जाता है फिर आपको टारगेट वन एंड टारगेट टू ऐसे नीचे साइड आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर देखोगे तो ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। आज का मार्केट जो था वो समवेयर अराउंड देखोगे तो ट्रेंडी मूवमेंट के बाद साइडवेज हो रहा था, ट्रेंडी मूवमेंट के बाद साइडवेज हो रहा था। ट्रेंडी मूव आया था, यहाँ पे एसएल एंटिंग किया, उसके बाद फिर से ट्रेंडी हो गया था। बट यहाँ पे देखोगे क्लोजिंग टाइम पे ये फिर से ऊपर आके कंसोलिडेशन में ही यहाँ पे खत्म हो गया। मे बी अब हमें यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वो ब्रेकआउट सिनेरियो दिख रहा है, या फिर अगर आप यहाँ से कंबाइन करते हो आपको दिख जाएगा कि वो ट्रेंड लाइन को यहाँ पे काफी अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जिन्होंने भी सेल किया है अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो मे बी हमें एक अपसाइड का भी रैली मिल सकता है।
क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर पीछे का चार्ट देखते हो, राइट, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से अप मूव मिल रहा है, यहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर से अपना मूव जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। बट अगर सेलिंग साइड के लिए जाना होगा तो टारगेट 1 टारगेट 2 हमें यहाँ पे बड़े बड़े मिल सकते हैं, बट हमें जो है वो यहाँ पे ट्रेड को मैक्सिमम इसमें प्लान करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि जैसे ही मार्केट नीचे आता है वहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, उस केस में प्रीमियम डिके होता है तो हम उसको ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे। जैसे ही टारगेट हिट हुआ है हम निकल जाएंगे, एंड जैसे ही री एंट्री का चांस मिलता है वहाँ पे हम फिर से री एंट्री करेंगे, राइट। ये था बैंक निफ्टी के लिए। चलिए देखते हैं निफ्टी के अंदर हम यहाँ पे कैसे प्लान कर सकते हैं। निफ्टी देखोगे तो यहाँ पे ट्रेंडी हो गया था, यहाँ पे भी ट्रेंडी हो चुका है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी साइडवेज था, मे बी हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे भी मार्केट साइडवेज जो है वो हो सकता है। अभी देखते हैं कि यहाँ पे पैटर्न की पॉसिबिलिटीज क्या क्या है। यहाँ पे देखोगे तो काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बन सकता है, मे बी यहाँ पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बन सकता है। अगर ये दोनों पैटर्न बनते हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो 17,580 के आसपास हमारा हो सकता है। अगर ये नीचे आता है तो 17,540 का भी हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं। अगर ये ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी टारगेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड जो है वो निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है। मे बी यहाँ पे अगर ये नीचे आता है तो नीचे आने के साथ अगर ये ऊपर जाता है यहाँ पे कोई पैटर्न बना के तब हम उसको प्लान कर सकते हैं। बट यहाँ पे वेट करेंगे, अगर इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे बुलिश जो है वो मूव का ट्राई करेंगे। बट अगर मार्केट इस स्विंग के नीचे ही रहता है तो मोस्टली हम यहाँ पे नेगेटिव ट्रेड ही प्लेस करने वाले हैं। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक लर्निंग ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैव अ गुड डे, बाय बाय।